हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स जो पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं उसे ड्राइंग कहा जाता है। फॉर्म से बिजनेस से निकाल लेते हैं उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग का सबसे पहला केस है, समझते हैं कि पार्टनर्स अगर ड्राइंग ये निकालते हैं कि हर महीने यानी कि व्हेन पार्टनर विदड्रॉ अमाउंट एवरी मंथ, हर महीने निकालते हैं एवरी मंथ। और एवरी मंथ मतलब स्टार्टिंग ऑफ मंथ, हर महीने के स्टार्ट में पैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि कैलेंडर ईयर, हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। चलिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हर महीने के अगर स्टार्ट में पैसे निकाल हैं तो जो पहला ड्राइंग किया होगा उसने पूरे 12 महीने सरवाइव किए, और जो लास्ट ड्राइंग निकाला गया होगा उसने सिर्फ 1 मंथ सरवाइव किए। तो यानी कि हमें एक निकालना होगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम निकालेंगे फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट ड्राइंग सर्वाइवल पीरियड 12 और लास्ट वन 6.5। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IOD कह सकते हैं हम, ये निकला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू में जो पीरियड आया 6.5 अपॉन में 12, ये निकला। सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में ड्राइंग कर रहा है पार्टनर मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में यानी बीच में कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालने का, जब इसने फर्स्ट 15 अप्रैल को निकाला होगा, 15 मई, जून, जुलाई, हर महीने की 15 तारीख को, और लास्ट निकाला होगा 15 मार्च में। तो पहला ड्राइंग जो हुआ होगा वो हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 महीने 15 दिन यानी कि 11.5 महीने, और प्लस लास्ट वाले ने निकाला होगा वो आधा महीना डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका निकल के आएगा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी लिखने आपको, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये आ गया सेकेंड केस। केस नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये निकालना है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। कैसे? अब 30 अप्रैल को निकाल रहा होगा, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, मतलब हर महीने की 30, 31 जो भी मंथ एंड ऑफ द डेट है उसमें निकाल रहा होगा। तो हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा होगा, तो 31 मार्च को निकाला होगा लास्ट। यानी कि पहला ड्राइंग 30 अप्रैल जिसने 11 महीने सर्वाइव किए, लास्ट ड्राइंग उसने निकाला हुआ 31 मार्च जिसने 0 सर्वाइव किया। तो एवरेज पीरियड निकाला हमने, 11 महीने सर्वाइव किया पहला, और डिवाइडेड बाय 0 मतलब प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 कितना आया? 5.5 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आया टोटल ड्राइंग इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू में 5.5 अपॉन में 12। यानी कि जो ये एवरेज पीरियड है कैसे निकालते हैं कि पहला सर्वाइवल पीरियड, पहला ड्राइंग कितने सर्वाइव करता है, यानी कि
जो अप्रैल में हमने निकाला था 30 अप्रैल को, उसने 11 महीने सर्वाइव किए, और 31 मार्च को जो निकाला था उसने एक दिन भी सर्वाइव नहीं किया, तो वो ज़ीरो हो गया। तो 11 प्लस ज़ीरो और डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 हमारा ये पीरियड आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकल गया। अब केस नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए केस नंबर 4 क्या है कि ये हर क्वार्टर में निकाल रहा है, यानी कि जैसे कि हर महीने ही निकाल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर महीने हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो जैसे कि अगर क्वार्टर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मंथ बनाए थे, तो 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब किसी का भी चौथा हिस्सा। तो 4 क्वार्टर बन गए हमारे, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकाला है, यानी कि इसने 1 अप्रैल को निकाला होगा, 1 जुलाई को निकाला होगा, 1 अक्टूबर को निकाला होगा और 1 जनवरी को निकाला होगा। तो 4 बार साल में निकाला होगा पैसा। तो एवरेज पीरियड इसमें जो निकल कर आएगा वो 1 अप्रैल को जब निकाला गया होगा तो उसने 12 महीना सर्वाइव किया, तो यानी कि 12 प्लस लास्ट क्वार्टर, लास्ट ड्राइंग देखा गया है वो 1 जनवरी को निकाला गया, इसने 3 महीने सर्वाइव किए। तो 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यह जाएगा 7.5, यानी कि 7.5, यानी कि एवरेज पीरियड 7.5 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल कर आया कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल कर आया टोटल ड्राइंग इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू में 7.5 अपॉन अपॉन में 12, 12 महीने, ठीक है ना। ये निकल के आ गया हमारा। जब बात करेंगे हम अगले केस के, केस नंबर 5, तो ये कह रहा है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, अब जैसे देखो यहाँ पे 15 मई को निकाला गया होगा, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। तो यानी कि पहला ड्राइंग जब निकाला गया होगा तो इसने 3 3 6 9 10 10.5 महीने, और यहाँ निकाला होगा 1.5 महीने। तो यहाँ आया हमारा 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया हमारा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 हो गया हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल कर आया कितना, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू में 6 अपॉन 12, ये छठा केस आ गया। केस नंबर 7 की बात करेंगे, सॉरी केस नंबर 6 की बात करेंगे, 5th था वो, और केस नंबर 6, यानी कि अब निकालना है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकाल रहा है। तो जैसा कि अगर एंड में पैसे निकालता है ये, तो यहाँ पे 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल रहा है। तो पहला जब निकाला गया होगा तो इसने 9 महीने सर्वाइव किए और दूसरे वाले ने 0, तो यानी कि एवरेज पीरियड जो निकल कर आता है 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4.5 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बन गया टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू में 4.5 अपॉन में 12। ये ट्रिक्स था, हम खुद निकाल सकते हैं फॉर्मूले कि कैसे फॉर्मूले बनाते हैं। इसके अलावा भी हम चाहें तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बार बार जो मैं बना रहा हूँ ये ऑलरेडी बुक में भी मेंशन है, ये आप याद भी कर सकते हो और बनाना भी सीख सकते हो। तो ये बनाना मैंने कुछ सिखाया कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। और बेसिकली तौर पे अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आप ये फॉर्मूले मेंशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम पीरियड सर्वाइव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस आप करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा कि क्या है। ओके फ्रेंड्स, बाय।